हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आसिफ खान एंड आज इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं फाइलम कॉर्डेट्स का सब फाइलम था वर्टिब्रेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा का एक सुपर क्लास दैट इज एग्नेथा। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं वो डिस्कस कर चुका हूं। आज इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड सुपर क्लास डिस्कस करेंगे दैट इज ग्नाथोस्टोमाटा। तो ग्नाथोस्टोमाटा एंड एग्नेथा बहुत बेसिक डिफरेंस था इन दोनों में। अगर आपको याद हो, एग्नेथा प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में थे एंड विदाउट जॉस थे, इवन पेयर्ड अपेंडेजेस भी एब्सेंट थे। बट अगर बात ग्नाथोस्टोमाटा की होती है तो ग्नाथोस्टोमाटा इज कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड ग्नाथोस्टोमाटा फर्स्ट। Okay, Gnathostomata characterized by three important characteristics. The first one is organism with jaws. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म इस सुपर क्लास ग्नाथोस्टोमाटा से बिलोंग करते हैं, दे ऑल आर हैविंग जॉज। जॉज मतलब आपका ये जबड़ा, ये ग्नाथोस्टोमाटा का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर टू, दैट इज पेयर्ड नॉस्ट्रल्स। पेयर्ड नॉस्ट्रल्स, और अगर आपको याद हो, एग्नेथा में सिंगल एंड मीडियन नॉस्ट्रल्स था। इवन वी ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट सुपर क्लास ग्नाथोस्टोमाटा, और हमारे पास भी पेयर्ड नॉस्ट्रल्स है। तो paired nostril is mandatory for the superclass Gnathostomata. And the third one, notochord is present only during embryonic stage. So it is present only during embryonic stage. Clear ना? तो ये replaced हो जाता है by vertebral column. तो it gets replaced by vertebral column. So that's why notochord mainly presents during the embryonic stage. तो ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स होना मस्ट है सुपर क्लास ग्नाथोस्टोमाटा को समझने के लिए। फिर आपको याद होगा ग्नाथोस्टोमाटा टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर दूं उस डिवीजन को जो सुपर क्लास ग्नाथोस्टोमाटा को डिवाइड करता है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। द फर्स्ट वन, पाइसेस मीन्स फिशेस, एंड द सेकंड वन टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा मीन्स टू पेयर ऑफ लिम्स। ओके, तो टोटल 4 लिम्स, तो 2 पेयर्ड लिम्स। तो ये टेट्रापोडा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पाइसेस को इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फिशेस कैटेगराइज्ड अगेन इनटू 2 कैटेगरीज, एंड पाइसेस की जो 2 कैटेगरीज हैं, इसमें फर्स्ट वन इज कॉन्ड्रिक्थाइस। कॉन्ड्रिक्थाइस मींस कार्टिलेजिनियस फिशेस, chondrichthyes, and the second one is osteichthyes. तो osteichthyes and chondrichthyes दोनों में डिफरेंस क्या है? chondrichthyes are cartilaginous fishes and osteichthyes are bony fishes. Clear? So let's understand chondrichthyes first. Means cartilaginous fish. पहले cartilaginous fishes को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद bony fishes को हम लोग डिस्कस करेंगे। So let's understand chondrichthyes. Okay, chondrichthyes, which are commonly called as cartilaginous fishes. सो कार्टिलेजिनस फिशेस का मतलब तो क्लियर ना, कि एंडोस्केलेटन जो होगा वो
कंप्लीटली कार्टिलेज का होगा। बोन्स आर टोटली एब्सेंट इन कॉन्ड्रिक थाइस। तो एंडोस्केलेटन मतलब जो इंटरनली स्ट्रक्चर है, स्केलेटल फ्रेमवर्क जो है वो कार्टिलेज से बना होगा। तो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। क्लियर? नंबर 2, जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेज है, चाहे वो स्ट्रिंगरे हो, चाहे स्कॉल्डियन हो, ये सारी फिशेस एक्सक्लूसिवली मरीन है, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस फ्रेश वाटर में नहीं मिलती। दे ऑल आर फाउंड इन मरीन वाटर। तो ये अंडरस्टूड है जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं ये सी वाटर में मिलेगी, बट रिवर वाटर में इनके मिलने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। क्लियर ना? अब इसका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सटर्नल स्किन है, ये स्किन आप देख रहे हैं ना, तो स्किन इज प्रोवाइडेड विद म्यूकस ग्लैंड। बहुत स्लिपरी होती है एक्सटर्नली ये, क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस का सिक्रीशन होता है। ओके, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड स्किन पे म्यूकस का सिक्रीशन करती है। तो स्किन इज प्रोवाइडेड विद म्यूकस ग्लैंड। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और जो इसका एक्सोस्केलेटल पार्ट है, एक्सोस्केलेटल का मतलब जो एक्सटर्नल कवरिंग पे जो स्केलेटल सिस्टम है, वो स्केलेटल सिस्टम मेनली स्केल्स की फॉर्म में है। तो थिन थिन स्केल्स का स्ट्रक्चर्स बनता है कुछ इस तरह से। ओके, तो ये बहुत लाइट स्केल्स हैं। ये अगर आप एक्सटर्नली इसको ऑब्जर्व करें तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने पे ये स्केल्स आपको प्रोमिनेंटली दिखेंगे। तो एक्सोस्केलेटल इज मेड अप ऑफ प्लेकॉइड स्केल। तो एंडोस्केलेटल कार्टिलेज, एक्सोस्केलेटल इज मेड अप ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स। ओके, अब इसके टीथ के लिए भी एक बात आपको समझना है, बट टीथ से पहले माउथ एंड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल समझ लें। तो ये माउथ है और माउथ के पास यहां एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, और इन दोनों का पोजीशन वेंट्रल है, नीचे की तरफ है ना, डॉर्सल नहीं है। तो माउथ एंड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स दे आर वेंट्रल इन पोजीशन। तो माउथ एंड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का पोजीशन भी क्लियर, दे आर वेंट्रल इन पोजीशन। एंड जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करता। और अगर आप ये चीज बोनी फिशेस में देखेंगे तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स लीड्स इनटू द नेजल सैक और द इंटरनल नॉस्ट्रल्स, बट कार्टिलेजिनस फिशेस में एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स डू नॉट कम्युनिकेट विद इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ओके, तो ये कम्युनिकेट मतलब ये कनेक्टेड नहीं है विद इंटरनल नॉस्ट्रल्स। तो they do not communicate with internal nostrils. Clear? अब इसमें जो टीथ है कार्टिलेजिनस फिशेस के, जो टीथ है, टीथ आर एक्चुअली मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। तो प्लेकॉइड स्केल्स में स्लाइट मॉडिफिकेशन होता है, तो टीथ का स्ट्रक्चर बनता है। तो दे आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। और इस टीथ की स्पेशलिटी क्या है? दे आर पॉइंटेड टूवर्ड्स द बैक साइड। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर मैं शो भी करूंगा अभी। दे आर पॉइंटेड टूवर्ड्स द बैक। अब टूवर्ड्स द बैक का मतलब अगर ये टीथ का स्ट्रक्चर है, सपोज ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो ये बैकवर्डली भी इस तरह से ये दिख रहा है ना, दोनों एंड ये बैकवर्डली भी पॉइंटेड होगा। ओके, तो टीथ आर पॉइंटेड टूवर्ड्स द बैक। क्लियर ना? और टीथ आर फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स। नाउ ऑल द एनिमल्स और ऑल द कार्टिलेजिनस फिशेस आर poikilotherms. Poikilotherms means cold blooded animals. तो जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं दे आर cold blooded. And one more important thing, that heart is two chambered. तो two chambered में
a complete auricle and a complete ventricle. तो one auricle and one ventricle. ओके, तो one auricle and one ventricle. तो हार्ट में 2 चैम्बर. अब हार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. अब इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग डिस्कस कर लें. वैसे एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं दे आर यूनिसेक्सुअल और फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है. ओके, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है. हाँ, इसमें कुछ विविपैरस भी हैं, दे गिव डायरेक्टली बर्थ टू देयर यंग वंस. अदरवाइज मोस्टली ओविपैरस है, मतलब दे ले एग्स फर्स्ट, देन एग्स आफ्टर हैचिंग डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल. तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और डेवलपमेंट भी डायरेक्ट है. ओके, लार्वल स्टेज नहीं बनेगा, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है इसमें. क्लियर ना? डेवलपमेंट डायरेक्ट है, एनिमल यूनिसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, एंड सम ऑर्गेनिजम्स और सम कार्टिलेजिनस फिशेज आर विविपैरस. क्लियर? अब एक्सटर्नली नंबर ऑफ गिल्स आर देयर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉलमार्क है, एक बहुत मेजर डिफरेंस है बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस. कार्टिलेजिनस फिशेस में ये जो एक्सटर्नल गिल ओपनिंग्स है, दीज आर एक्सटर्नल गिल ओपनिंग्स मेनली. ओके, so these are external gill openings and externally they are not covered by an operculum. सेम चीज अगर बोनी फिश होता तो यहां पे एक बोनी फ्लैप होता जिसे ओपरक्यूलम बोलते हैं, जो कवर करता है एक्सटर्नली गिल ओपनिंग्स को. तो गिल्स आर मेंट फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नली गिल ओपनिंग्स आर देयर. Number of gill openings are there. Number of gill openings are there for respiration. And ये जो next point है, ये major point है इसका, they are not covered by an operculum. तो they are not covered by operculum. ओके, बोनी फिश का ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक है. अब एक और चीज आप देख रहे हैं, एक तो ये कॉर्डल फिन प्रेजेंट है इस पे. ओके, कॉर्डल फिन प्रेजेंट है ना, और ये जो फिन है इसको बोलते हैं डॉर्सल फिन. और ये जो पोर्शन देख रहे हैं दिस इज नोन एज पेक्टोरल फिन. क्लियर? और ये जो ओपनिंग है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. दिस इज नोन एज क्लोका. क्लियर ना? तो इससे एक चीज तो क्लियर है ना कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है फ्रॉम माउथ टू एनस, और इस चीज को मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेटा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड the example of cartilaginous fishes. Okay, so some examples are very popular. For example, Scolidion, okay, stingray. These two are very important or very popular cartilaginous fishes. So I hope ये जो कंप्लीट कॉन्ड्रिक थाइस हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आए होंगे. ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कार्टिलेजिनियस फिशेस. ओके, सो इस सेशन में हम लोग सिर्फ कार्टिलेजिनियस फिशेस डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बोनी फिशेस.